खबर मंदसौर से। जिला अस्पताल में हुई लापरवाही ने कल एक बालिका की जान ले ली। बालिका का इलाज करने पहुंचे डॉक्टर को एक नर्स ने इलाज करने से रोक दिया, जबकि इमरजेंसी वार्ड में तैनात डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं थे। कुल मिलाकर उपचार के अभाव में बालिका की मौत हो गई। लापरवाही से किसी की जान जाने का जिला अस्पताल में पहला मामला नहीं है। पहले भी कई बार अस्पताल की व्यवस्थाओं के साथ लापरवाही उजागर हो चुकी है। कांग्रेसी इसी मामले को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां इस घटना की निंदा की गई। सिविल सर्जन डॉक्टर डी.के. शर्मा ने मिलकर अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार करने की मांग की। साथ ही बालिका के परिजनों को मुआवजा दिए जाने की मांग भी कांग्रेसियों ने की है। देखिए, कल एक 13 साल की बच्ची वंशी का पिता कन्हैयालाल जी राठौड़, उसके बीमार होने की सूचना मिली। उसके बीमार होने की सूचना के बाद जब मैंने डॉक्टर घनश्याम पाटीदार जी से बात करी, जो इमरजेंसी में डॉक्टर थे, पूरा वाकया आप सबके सामने है। ऑडियो में चीज़ स्पष्ट है कि डॉक्टर घनश्याम पाटीदार कह रहे हैं कि भैया वो नर्स ने मुझे इलाज नहीं करने दिया। ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर रोहित हरगोड़, जिनको कॉल करके बुलाया गया था, वो घर बैठे हुए थे। जब उनको फ़ोन किया गया, उनके आने में भी देरी हुई। हमारे सिविल सर्जन साहब ने भी इस चीज़ को स्वीकारा है। मेरा ये कहना है कि इस मध्य प्रदेश के अंदर और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 3 बार से लगातार जीते हुए भाजपा के विधायक यशपाल सिसोदिया हैं, 4 लाख वोटों से जीते सुधीर गुप्ता हैं, 2 कैबिनेट मंत्री हैं, जगदीश देवड़ा और हरदीप सिंह डंग। उसके बावजूद यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं की ये हालत। एक 13 साल की बच्ची केवल सिरदर्द और चक्कर के चक्कर में, चक्कर आ रहे हैं, सरदर्द हो रहा है, और उसके चक्कर में उसको अपने प्राणों की आहुति देना पड़ती है। ये है व्यवस्था यहाँ की। एक 13 साल की बच्ची को किस तरीके से पाल पोस कर उसके परिवार ने बड़ा किया, ये उस माता पिता से पूछिए कि कितना दर्द होगा उनको। और हम यहाँ झूठी वाहवाही लूट रहे हैं, प्रशासन यहाँ झूठी वाहवाही लूट रहा है। सिविल सर्जन साहब खुद कह रहे हैं कि मैंने प्रशासन को अवगत कराया कि विशेषज्ञ मेडिकल विशेषज्ञों की जरूरत है, यहाँ लैब असिस्टेंट की जरूरत है, यहाँ मशीनों की जरूरत है, यहाँ एसडीपी मशीन जो यहाँ पर यहाँ के लोग झालावाड़ 200 किलोमीटर, कोटा 200 किलोमीटर जाके चक्कर लगा रहे हैं प्लेटलेट्स के लिए, वो तक नहीं लग पाई। और बात कर रहे हैं मेडिकल कॉलेज लाने की। अरे मेडिकल कॉलेज तो दूर, यहाँ पर एक क्लिनिक जैसी व्यवस्था भी नहीं है। डॉक्टर एक दूसरे पर अपनी बातें कह रहे हैं और व्यवस्था शून्य हो चुकी है। नरक अस्पताल के नाम से मंदसौर जाना जाता है। जन्म प्रमाण पत्र के लोगों को एक महीना चक्कर लगाना पड़ रहा है। वो सोनोग्राफी को लेकर के वो महिला एक मेरे सामने मिली है अभी, वो बता रही शुक्रवार को उनको समय मिला था और डॉक्टर छुट्टी पे थे। तो मेरा ये कहना है कि ऐसी व्यवस्था लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता जो जनप्रतिनिधि इस समय सरकार में है, हमको उनसे सवाल पूछना चाहिए। जो बात तो कर रहे हैं कि हमारा सुशासन आ गया, सुशासन कैसा? आम जनता तो मरे जा रही है। इसी बात को लेकर के आज हम सिविल सर्जन साहब से मिलने आए थे। उन्होंने बताया कि दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है। आगे की जो संगठन हमें निर्देश देगा, हम कार्रवाई करवाएंगे। और क्या मांग है? जितनी परेशानी, और कल एक घटनाक्रम हमारे सबके सामने हुआ कि जहां एक इमरजेंसी डॉक्टर ने यह कहा कि मुझे नर्स ने देखने से मना किया और एक मासूम बच्ची की जान चली गई। लगातार ऐसी कई घटनाएं हम सबके संज्ञान में आ रही है। या सिविल सर्जन साहब ने भी कहा कि वो लगातार शासन को ये बोलते आ रहे हैं, जनप्रतिनिधियों को बोलते आ रहे हैं कि यहाँ में जितनी पद खाली हैं उनको भरा जाए। डॉक्टर्स के पद खाली हैं या पैरामेडिकल स्टाफ के पद खाली हैं, विशेषज्ञों के पद खाली हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि कल की घटना हम सबको झंझोड़ देनी चाहिए। कल अगर समय पर इलाज मिल जाता तो बच्ची हमारे बीच में होती। दीपक भाई ने भी उस टाइम पे बात की और ये प्रयास किया कि वो बच्ची की जान बच पाए और समय पर ड्यूटी डॉक्टर पहुंच पाए और समय पर इलाज मिल जाए। मेरा ये मानना है कि अब बहुत समय हो चुका है और लगातार हम ऐसी चीज़ें सुनने को मिलते हैं और मैं किसी को दोषी नहीं मानता। दोषी अगर कोई है तो वाहवाही लेने वाले लोग हैं जो हर छोटी बात में वाहवाही लेने आ जाते हैं। लेकिन ये 500 बेड का अस्पताल उनकी नज़र से दूर है। यहाँ हज़ारों की संख्या में रोज़ मरीज इलाज कराने आते हैं, लेकिन रेफर हॉस्पिटल के नाम पर ये सीमित होता जा रहा है। उनने क्या एक्शन लिए, किसी का सस्पेंशन कराना, किसी को पनिशमेंट देना, ये त्वरित कोई कार्रवाई हो सकती है। मेरा ये मानना है कि लगातार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एक पूरा सुनियोजित तरीके से, ये सबसे मेन अस्पताल है, ये केवल मंदसौर शहर का नहीं पूरे जिलों की ये संजीवनी है, जीवनदायिनी अस्पताल है। मेरा मानना है कि सबको मिलकर इसको ठीक करना चाहिए। लगातार ऐसी बच्चियों को, लगातार ऐसे लोगों को हम अपने लोगों को खोते जा रहे हैं। या सोनोग्राफी की बात आई, शुक्रवार से महिला परेशान हो रही है। या 13 तारीख की एक डिलीवरी है, हालांकि त्वरित आदेश भी दिए गए, हुआ गया, लेकिन मेरा ये मानना है कि यहाँ पर वापस से ऐसी प्रयास करने चाहिए कि लगातार ये लोगों को यहाँ आए तो परेशानी दूर हो और परेशानी बढ़े ना। कल की घटना की मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूँ कि मुआवजे की भी मांग करना चाहता हूँ उस बच्ची के लिए। और मैं ये समझता हूँ कि दीपक भाई के कॉल के बाद अगर कोई वहाँ पहुँच जाता तो बच्ची की जान बच जाती। क्या मांग है? नहीं, कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल में जो मामला संज्ञान में आया है
वो ये है कि कोई लड़की जो है वंशिका राठौड़ एडमिट हुई थी कल दोपहर में 2 बजे के आसपास। हमारे ड्यूटी डॉक्टर ने उसको देखा, उसको उपचारित किया था। जिस वक्त वो आई थी उस वक्त हेडेक की कंप्लेंट थी। वाइटल्स जो होते हैं मरीज के वो स्टेबल थे, यानी पेशेंट सीरियस नहीं था। लेकिन हिस्ट्री पूछने में मालूम पड़ा था कि उस पेशेंट को नहाने के लिए गई थी वो और बाथरूम में गिर पड़ी थी और सीवियर हेडेक उसको हुआ था। उसके चलते मरीज के परिजन जो थे उसे पमनानी हॉस्पिटल में ले गए थे, ऐसा मुझे बताया गया। पमनानी हॉस्पिटल में शायद उसको ड्रिप लगाई गई थी और वहाँ से फिर वो रेफ़र हुई थी जिला अस्पताल। यहाँ इमरजेंसी में ड्यूटी डॉक्टर उस वक्त डॉक्टर राकेश पाटीदार थे, उन्हें उसको बराबर उसने देखा, देख करके एडमिट किया। पेशेंट फीमेल मेडिकल वार्ड में एडमिट रही। 2 बजे 2:25 के आसपास वो वार्ड में पहुंची थी और 4:45 बजे के आसपास पेशेंट का बीपी और हेडेक बहुत ज़्यादा हुआ। उपचार के दौरान भी और उपचारित करने के बाद भी उसका हेडेक कम नहीं हो रहा था और उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया था। तो ऐसी दशा में हमारी जो स्टाफ नर्स हैं फीमेल मेडिकल वार्ड की, उसने ड्यूटी डॉक्टर को कॉल किया, क्योंकि जिला चिकित्सालय में इमरजेंसी के लिए बड़ी पुख्ता और बड़ी अच्छी व्यवस्था रहती है कि किसी भी वार्ड में अगर कोई पेशेंट सीरियस होता है तो हमारी स्टाफ नर्स जो रहती है ड्यूटी पर जो तैनात रहती है उसके पास 2 विकल्प रहते हैं। एक तो इमरजेंसी डॉक्टर को बुलाना और दूसरा जो वार्ड का कॉल डॉक्टर रहता है उसको बुलाना और तुरंत उसकी सेवाएं मरीजों को दिलवाना ताकि कोई पेशेंट सीरियस न हो, और त्वरित उपचार की व्यवस्था हम लोगों ने कर रखी है। अब इसमें जो है ये मुझे मालूम पड़ा है कि पूजा चौक से जो स्टाफ नर्स थी उनके द्वारा 5:05 पर 4:45 पर पेशेंट की रिपोर्टिंग हुई कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था। 5:05 पर उनके द्वारा कॉल किया गया। थोड़ा सा यहाँ भी लगा कि 4:45 से 5:05 का टाइम कहाँ गुजरा, क्यों गुजरा, ये एक जांच का विषय है, जांच बैठा दी गई है ना। अब 5:05 पर जब डॉक्टर के पास कॉल आता है तो इमरजेंसी डॉक्टर ने, जो स्टाफ नर्स का कथन है कि इमरजेंसी डॉक्टर ने जो कॉल आया था वार्ड से उसको साइन करना होते हैं कि कितनी बजे आपको कॉल प्राप्त हुआ और तुरंत जाकर के अपनी सेवाएं उस मरीज को देना होती है। पर पूरी जांच करने पर मैंने पाया है कि इमरजेंसी ड्यूटी डॉक्टर के द्वारा कॉल रजिस्टर पर कोई साइन नहीं किए गए हैं, कॉल रजिस्टर कोई साइन नहीं किए गए हैं। और जो आयाबाई कॉल रजिस्टर लेके आई थी उसने वापस वहाँ वार्ड में पहुँच कर के स्टाफ नर्स जो ड्यूटी पर थी उसको बताया कि इमरजेंसी ड्यूटी डॉक्टर ने आने से मना कर दिया। सर इसमें क्या कार्रवाई की गई है? तो इस बारे में जब हमने उसकी जांच करी तो वास्तव में ड्यूटी डॉक्टर ने इमरजेंसी कॉल रजिस्टर को साइन नहीं किया। तुरंत जाके देखना था, शायद वो गए नहीं वहाँ पर, क्योंकि केस शीट में भी उनके कहीं सिग्नेचर नहीं है। तो नर्स ने तो अपना दायित्व निभाया है, उसने कॉल किया था और ड्यूटी डॉक्टर के द्वारा तुरंत उसको अटेंड नहीं किया गया है। और ऐसा ड्यूटी डॉक्टर का कहना है कि जब वो इमरजेंसी में 2-3 पेशेंट सीरियस थे, इनसे निपटने के बाद में और वो तुरंत वार्ड में गए थे और उनका ये आरोप है कि सिस्टर ने पेशेंट को दिखाने से मना कर दिया। थोड़ी सी ये बात जो है नागवार गुजरती है कि जो नर्स जो है अगर किसी डॉक्टर को बुलाती हैं और अगर वो खुद ही बोले कि मुझे नहीं दिखाना, ये बात नीचे नहीं उतरती गले से। कहीं न कहीं दोनों ही स्तर पर लापरवाही हुई है, इसलिए दोनों के ही खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। स्टाफ नर्स जो पूजा चौक से हैं उनको जब ये मामला कलेक्टर सर के संज्ञान में आया है तो कलेक्टर सर ने उनको लापरवाही बरतने के आरोप में जांच बिठाई है और तत्काल प्रभाव से उनको निलंबित कर दिया है। डॉक्टर के खिलाफ, चूँकि वो भी दोषी हैं, डॉक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए आदेश जारी हो चुके हैं। उनसे शोकाज नोटिस उनको इशू किया गया है और जवाब संतोषजनक न पाए जाने पर और अगर इंक्वायरी में अगर कुछ तथ्य और आते हैं तो उनके खिलाफ भी जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी ताकि दोबारा इस तरह के घटनाक्रम की पुनरावृत्ति न हो। सब्सक्राइब करें माय यूट्यूब चैनल जनमत न्यूज मंसूर ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट, साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। खबर चाहे राजनीति की हो या हो सामाजिक या हो घटना दुर्घटना की, बात चाहे भ्रष्टाचार की हो या जनता से जुड़े मुद्दे की हो
या हो कानून व्यवस्था की, हम बात करेंगे आपके शहर की। मंदसौर जिले की हर खबर सिर्फ जनमत न्यूज पर। देखिए जनमत न्यूज की ये सनसनीखेज खबरें।